नमस्कार प्रिय वृश्चिक लग्न और राशि वाले, शनि मार्गी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय वृश्चिक लग्न और राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा शनि देव जो हमारे जीवन में कर्म को अधिनिष्ठ करते हैं, हमारे जीवन में हमारे अहंकार को अधिनिष्ठ करते हैं और प्रत्येक मनुष्य के जीवन में इस जन्म का या पिछले जन्म के फल को एक साथ मनुष्य के जीवन में प्रदान करते हैं। ये और कोई नहीं, शनि देव की बात कर रहा हूं, यानी शनि देव जो 23 अक्टूबर को प्रातः 9:37 में अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी हो रहे हैं, जो 17 जनवरी 2023 तक मकर राशि में मार्गी रहेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा वृश्चिक लग्न और राशि वाले, यह शनि देव जो मार्गी हो रहे हैं आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ में इसको और शुभ बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। प्रिय वृश्चिक लग्न और राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं, आपके लग्न के मालिक जो होते हैं वह मंगल है और मंगल और शनि में मित्रवत संबंध नहीं है, शत्रुगत संबंध है। ज्योतिष शास्त्र के सूत्र के अनुसार अगर लग्नेश के शत्रु अशुभ स्थिति में आता है तो नुकसान देगा, लेकिन शुभ स्थिति में आता है तो फायदा देगा। कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में मार्गी होता है या उच्चस्थ होता है तो वह लाभकारी होता है। यानी शनि देव, मैं यह तो नहीं बोलता हूं कि आपके लिए अशुभ फलदायी है, लेकिन कोई भी ग्रह जब गोचर में अपनी राशि में सिर्फ आ जाए तो सिर्फ राशि के हिसाब से भविष्यवाणी करना कठिन होता है। इसके साथ में और भी बहुत सारे स्थितियां बनती हैं। जैसे शनि देव मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं तो मकर राशि में बहुत अच्छी बात है, इनकी स्वयं की राशि है, लेकिन ये वर्तमान समय में धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं। इन दोनों के मध्य में शत्रुगत संबंध है, यानी शनि की मकर राशि में अवस्थाएं आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। दूसरी बात, शनि मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं, मकर राशि के स्वामी है तो शनि, लेकिन यह सम राशि है और सम राशि में कोई भी ग्रह जब 24 डिग्री के ऊपर जाता है तो वह बाल अवस्था में चला जाता है, यानी शनि देव बाल अवस्था में रहेंगे। अतः इतना प्रबल नहीं है, इसको प्रबल बनाने के लिए आपको कड़ी मेहनत और संघर्ष भी करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं बताता हूं आपको वृश्चिक लग्न राशि वाले, जब शनि मार्गी हो रहे हैं तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला तो शनि मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं तीसरे घर में। तीसरे घर के शनि जो होते हैं कारक होते हैं। तो सर्वप्रथम जब यह मार्गी हो रहे हैं तो आपको क्या करेंगे, सबसे पहले पराक्रमी बनाएंगे, मतलब कॉन्फिडेंस को यह बढ़ाने वाला रहेगा। जब वक्री थे तो लोगों से रिश्ते खराब हुए, कॉन्फिडेंस खराब हुआ, शिक्षा में बाधाएं हुई, संतान संबंधी मतभेद, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद और धन की कमी भी देखने को मिले। तो आपको क्या होगा, सर्वप्रथम संतान संबंधित विवाद को यह ठीक करना चालू कर देगा, खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद को ठीक कर देगा। सरकार के पास जो भी आपके पैसे फंसे हुए थे या सरकार से रिलेटेड जो धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी वह होनी चालू हो जाएगी। अगर आप सरकारी काम काज से रिलेटेड है और आपको कुछ काम नहीं मिल पा रहा है सरकारी, तो उससे लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। छोटे भाई बहनों से मतभेद की स्थितियों को यह ठीक करने वाला रहेगा। माता पिता से लाभ की स्थितियों को बहुत जबरदस्त बढ़ाएगा। स्त्रियों से भी लाभ की स्थितियों को बहुत जबरदस्त यह बढ़ाने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कोई नौकर चाकर या आपके जो अंडर में काम करते थे, जो आपकी नौकरी को छोड़ चुके थे, आपके अधीन को छोड़ चुके थे, आपके साथ व्यापार करना बंद कर दिए थे, जिसके चलते आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को यह बढ़ाना चालू कर देगा। इसके अलावा क्योंकि शनि कुंडली में तृतीय घर के अधिपति होकर के अपनी राशि में प्रबल हो रहे हैं, डेट मीन्स कि आपके जीवन में विदेश यात्राओं को यह बढ़ाने वाला रहेगा। शनि चतुर्थ स्थान के भी अधिपति हैं, जो यह दिखाता है कि भूमि मकान वाहन के लाभ को देगा, सामाजिक ख्याति में वृद्धि करेगा। वाहन आप खरीदेंगे बेचेंगे, यानी वाहन के सुखों को बढ़ाएगा। इसके अलावा जो है आपको पराक्रमी बनाएगा। प्रतिष्ठा जो आपकी कम चुकी थी, प्रतिष्ठा यानी मान प्रतिष्ठा को यह बढ़ाना चालू कर देगा। और शनि बता दूं कि 32 वर्ष के बाद, यानी जिनका उम्र 32 साल से ज्यादा है, उनके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी और शुभकारी परिस्थितियों में लाभ देने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि शनि आपको जो है लोगों से जो रिश्ते खराब हो चुके थे, कोई फ्रेंड सर्कल आपको नुकसान पहुंचा रहा था, उसमें लाभ देगा। लव लाइफ की स्थितियों को बेहतर करेगा, माता के स्वास्थ्य को ठीक करेगा, माता की प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलेगी, खानदानी पैसे फंसे हुए थे कहीं, वह निकलने की संभावनाएं बन जाएंगी। शनि की 3 दृष्टि होती है। अगर तीसरी दृष्टि की बात करूं तो यह पंचम स्थान पे पड़ रहा है और मीन राशि है, यानी मीन राशि गुरु इसके स्वामी है और शनि में समग्री संबंध है। कुछ शास्त्रों में तो शत्रुगत संबंध लिखा गया है, लेकिन शनि जल्दी किसी से शत्रुगत नहीं रखते, खास करके गुरु से। अतः यह लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ देगा, बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा, संतान सुखों में वृद्धि करेगा,
लव लाइफ की स्थितियों को ठीक करेगा, रुके हुए शिक्षा को पूर्ण करेगा, रुके हुई नौकरी जो छूट चुकी थी उसको यह ठीक करने का कोशिश करेगा। इसके अलावा जो है शनि की 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे, हालांकि देखिए कर्क राशि है, शनि कर्क राशि में शुभ नहीं माने जाते, क्योंकि यह क्या होगा ना कि यहाँ पे शनि जो है ना चंद्रमा से शत्रुगत संबंध रखता है, तो प्रमोशन पदोन्नति जरूर देगा, लेकिन सीनियर अधिकारियों से और पिता से मतभेद करा सकता है। इस मामले में आपको बच करके रहना पड़ेगा। यह आपको क्या करेगा, कोई भी शुभ काम करने से रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, बस अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रख करके आपको शुभ काम की ओर जाते रहना है। इसके अलावा क्योंकि शनि जो है 10वीं दृष्टि से द्वादश और 7वीं दृष्टि से भाग्य को देख रहा है, तो यह एक विदेश जाने की संभावना और विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट को दिखाने वाला होता है। शनि का द्वादश स्थान पे 10वीं दृष्टि जो है यह कर्ज की मुक्ति को आपको खत्म करेगा, विदेशों से आपके व्यापार को बढ़ाएगा, सिर दर्द, नेत्र रोग, गले से रोग, पेट संबंधित समस्याओं को यह ठीक करेगा। कोई पुराने केस मुकदमा में अगर आपका सजा हो चुका था तो उससे रिलेटेड आपको लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है आपके गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट जो हो चुके थे, जिसके चलते आप बहुत परेशान थे, इसको यह ठीक करने वाला रहेगा। हालांकि शनि संघर्ष ज्यादा करवाता है बाल अवस्था में, तब जितना ज्यादा स्ट्रगल करेंगे उतना ज्यादा लाभ की संभावनाओं को यह बढ़ाएगा। तो प्रिय वृश्चिक लग्न और राशि वाले, मैंने आपको बताया कि शनि जब मार्गी हो रहे हैं तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर उपाय करना चाहते हैं तो जल में दूध मिला करके शिवलिंग पे प्रत्येक दिन चढ़ाइए, और इसके अलावा जो है और अगर चाहते हैं कि इसके फल को बहुत बेहतर बनाना तो प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय के 108 बार जाप करिए, और शनिवार के दिन पीपल पेड़ में एक सरसों तेल का दीप अवश्य जलाइए रात्रि के समय। तो देखिएगा वृश्चिक लग्न और राशि वाले, आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। तो वृश्चिक लग्न और राशि वाले, शनि का संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मार्गी होने का मैंने आपको दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।